अब सही है, ऐसे पकड़ेगा ना। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आपसे मादा जनन तंत्र के बारे में। क्या होता है मादा जनन तंत्र? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जीव अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जनन करता है, अपने जैसे संतान को पैदा करता है। तो मानव में बात करेंगे तो मानव में दो सेक्स होते हैं, एक मेल सेक्स होता है, दूसरा फीमेल सेक्स होता है। तो मेल सेक्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत बात किया हो, लेकिन आज हम मादा के बारे में बात करेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होते हैं और मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो फिगर आपको सामने दिख रहा है, दरअसल ये मादा जनन तंत्र का ही भाग है। जैसा कि आप जानते हैं कि मादा जनन तंत्र के कई भाग होते हैं, उसमें सबसे पहला जो मुख्य भाग होता है वो अंडाशय का होता है। वैसे अगर बात किया जाए कि कितने भाग होते हैं, तो हम आपको बताऊं कि सबसे पहला इसका भाग होता है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ डिस्कस करने की बात करूं, तो जो मादा जनन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है वो होता है अंडाशय होता है। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, आप देखेंगे एक जोड़ी अंडाशय है, एक अंडाशय इधर भी है, दूसरा अंडाशय इधर भी है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि इस अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए एक जोड़ी आपकी अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। तो अगर बात किया जाए कि अंडवाहिनी फिगर में कहां है, तो एक अंडवाहिनी इधर है और दूसरी अंडवाहिनी इधर है। तो इस तरीके से दो जोड़ी आपकी अंडवाहिनी है जो कि आपकी कहां पाई गई है, मादा जनन तंत्र में पाया गया है। तीसरी भाग अगर बात किया जाए, इसका एक भाग होता है योनि, जहां से क्या होता है ये मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो कह सकते हैं कि जो पेनिस होता है वो फीमेल में एंट्री करता है, और यही से क्या होता है जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, एंट्री करता है। अब तीसरा आप देखेंगे योनि है, और चौथे की बात किया जाए भाग का रीजन होता है, जो कि इस फिगर में इस डायग्राम में कुछ इसी एरिया के आसपास भाग का रीजन होता है। और पांचवा सबसे बड़ी बात किया जाए, जो कि अगर हम बात करें तो गर्भाशय का भाग है, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए गर्भाशय की भाग है जो आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहीं पर क्या होता है कि जब अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का शिफ्टिंग होता है, जो जाइगोट शिफ्ट होता है इसी एरिया में शिफ्ट होने का काम करता है। और छठवां जो सबसे बड़ी इसका भाग है, तो आपका अंडाशय हो गया, ये आपका अंडवाहिनी हो गया, अंडवाहिनी के बाद आपका योनि हो गया, योनि के बाद आपका चौथा भाग का रीजन हो जाएगा, और पांचवा आपका गर्भाशय का रीजन हो जाएगा, और छठा जो आपका है वो आपके हो जाएंगे सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। आपको बताऊं, एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथि होता है और दूसरा एक जोड़ी जो होता है वो आपका होता है स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां भी हमारे जनन तंत्र का ही भाग है, क्योंकि जनन तंत्र का मतलब है कि बच्चे के जन्म के बाद उसको लगभग 2 साल के आसपास का जो उसको दुग्ध का मिलकर उसको दूध पिलाया जाता है, उसके लिए क्या होता है कि स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसे हम सहायक जनन ग्रंथियों में क्या होता है ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारे फिगर जो दिख रहे हैं आपको उसी के हैं। और मादा जनन तंत्र के सबसे पहले भाग को अगर हम डिस्कस करना चाहें कि क्या होता है अंडाशय, तो अंडाशय के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम आपको दिखाएंगे ये पूरा जो भाग दिख रहा है, ये जो दोनों भाग दिख रहे हैं, पूरा भाग जो दिख रहा है दोनों तरफ, ये और ये क्या होता है हमारा अंडाशय का भाग है। तो अंडाशय के बारे में बात करने, ये आपको पता है कि ये मादा का प्राथमिक जनन तंत्र होता है, और ये जो दिख रहा है ये व्हाइट होता है, सफेद होता है और बादाम जैसे चिपटा होता है। तो चिपटा बादाम जैसी संरचना पाई जाती है, जो संख्या में एक जोड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गर्भाशय के दोनों तरफ है, दोनों तरफ गर्भाशय के हैं, और ये अंडाशय शुक्रवाहिनी की अंडवाहिनी की सहायता से गर्भाशय से जुड़े होते हैं। तो ये दोनों तरफ क्या होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसका सबसे जो मेन काम है, सबसे बड़ा मेन काम है कि ये अंडाणु को क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ जो महिलाओं के अंदर हार्मोन्स होते हैं, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं, इससे क्या कहा जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कहा जाता है। तो महिलाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इससे अंडाशय से स्राव होता है, इससे अंडाशय से स्राव होता है। इसीलिए इससे और प्रोजेस्टेरोन को क्या कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जो अंडाणु का निर्माण हो रहा है इन्हीं दोनों हार्मोन्स के सहारे हो रहा है। तो ऐसे ऐसे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है।